भगवान कहते हैं मुझे सरल व्यक्ति पसंद है, कठिन को मैं कभी नहीं मिलता। जो नवना जानते हैं, जो झुकना जानते हैं, मैं सिर्फ उनको मिलता हूं। मैं सरल को मिलता हूं, पर सरल होना बहुत कठिन है। सरल बनना सरल नहीं है। आज के समय में सरल बनना सबसे कठिन है, क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च ना नमन्ति कदाचना। फलदार वृक्ष सदैव झुके रहते हैं, ऐसे ही गुणी व्यक्ति सदैव झुका रहेगा, और मूर्ख कभी झुकता नहीं। हम झुकना भूल गए, हमें झुकने में शर्म आने लगी। सबको बड़ा बनना है, कोई छोटा बनना चाहता ही नहीं। जिसको देखो उसे बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है। जो मिलता है यही कहता है महाराज जी ऐसा आशीर्वाद तो खूब बड़ा आदमी बन जाऊं। अरे कितना बड़ा बनेगा भैया। ऊंचे ऊंचे सब चले पर नीचा चले न कोई, और जो नीचा होकर चले तो सबसे ऊंचा हो। नीचे होकर तो चलो, छोटे बन के तो देखो। जितना आनंद छोटे बनने में है, बड़े बनने में नहीं है। जब हम छोटे थे तो कितने ठाठ थे, लोग गोदी में लेकर घूमते थे, हर काम दूसरे करते थे, हमें कुछ करना ही नहीं था। अब बड़े हो गए तो अब तो हर काम करना पड़ता है। तो छोटा जो है उसे कुछ करना नहीं करता। भगवान कहते हैं जो छोटा बन गया वो मेरे नजदीक रहता है। जब जाम लग जाता है कभी कभी रोड पर, तो बड़े बड़े ट्रक फंस जाते हैं, कई दिनों तक खड़े रहते हैं, और छोटे छोटे गाड़ी वाले इधर उधर से निकाल के घर पहुंच जाते हैं। तो छोटे बनोगे तो भगवान के पास जल्दी पहुंचोगे। पर हमें क्या बनना है? बड़ा। और बड़ा कैसे बनते माताएं अच्छे जानती हैं। वो दाल की कितनी गत होती है। उससे किसी ने पूछा कि तुम बड़े बन गए? बोले अरे भैया बड़ी कठिनाई से बने। कैसे? बोले पहले थे हम मर्द, मर्द से नारी कहाए। पहले हम थे मूंग। क्या नाम था हमारा? मूंग। तो हम मर्द थे, और फिर आ गए दाल बन गए। तो पहले थे हम मर्द, मर्द से नारी कहाए, और कर गंगा स्नान मैल को दूर भगाए। रात भर बेचारी दाल पड़ी रही पानी में, और पूरा मैल भगाया। कर गंगा स्नान मैल को दूर भगाए। तो बोले फिर बड़े बन गए? बोले नहीं नहीं, फिर भी नहीं बने। तो बोले घिसे गए फिर यार, मार पत्थर की खाए। फिर सिल्ला रोड़िया पर घिसे गए, पत्थर की मार खाई। तो बोले फिर बड़े? बोले तब भी नहीं बने। पहले थे हम मर्द, मर्द से नारी कहाए, कर गंगा स्नान मैल को दूर भगाए, और घिसे गए फिर यार, मार पत्थर की खाए। और फिर खोलते हुए तेल में गए, और निकल गए जब पार यार तब बड़े कहाए। तब कहीं जाके नाम पड़ा बड़ा। अब बताओ कौन कौन को बनना बड़ा? अरे बड़ा बनना बहुत कठिन है। छोटे बनो, और छोटे भी कितने। राई होती है ना, राई, राई के 20 हिस्से करो, और 20वें हिस्से के भी 20 हिस्से करो। राई के 20 हिस्सा ते पुनि पांचे 20, और ताते नन्हे बने रहो तब मिले हैं जगदीश। उससे भी छोटे बनोगे तब मिलेंगे। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं पर दूब खूब की खूब। जो आनंद छोटे बनने में, बड़े बनने में नहीं है। सरल हो जाओ। और सरल क्या है? सरल शब्द ही सरल है, सरल, कोई मात्रा नहीं। और संत कहते हैं सरल का अर्थ क्या है? साया ने सीता जी, राया ने राम जी, और लाया ने लखन लाल। ये तीनों जिसके हृदय में आ जाए वही सरल है, वही सरल है। और सरल बनना बहुत कठिन है। तो किसी को सरल बनना हो तो हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लिया करो। सरलता की प्रतिमूर्ति देखना हो तो दादाजी के दर्शन करो। कितने सरल हैं। कोई कमी है हनुमान जी को? किसी चीज की कमी नहीं है। कोई कहे कि बलवान कम होंगे, तो भैया बलवानों की भी कमी नहीं है। अतुलित बल धामम। हनुमान जी कितने बलशाली हैं? अतुलित बल।
जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और ज्ञानियों में बात की जाए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे रहने वाले। बुद्धिमानों की बात की जाए तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और कहां तक कहें सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान हैं। फिर भी हनुमान जी कहां बैठते हैं राम दरबार में? चरणों में। क्यों? क्योंकि भैया मेरा स्थान यही है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हैं, पर जब भी कोई पूछता किसने किया, हनुमान जी कहते मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ करता ही नहीं, जो किया सो हरि किया, मैंने किया कछु नाही। और जो कुछ भी मैंने किया तो हरि थे हृदय माही, वो हरि ने ही सब कुछ किया। हम तो जरा सा काम करें तो पूरी दुनिया में बताते भैया अपन ने किया, हम नहीं करते तो होता ही नहीं। बहुत मेहनत करी, ये किया। और हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम करते हैं, फिर भी कोई पूछे भैया किसने किया, बोले हमने नहीं किया। लंका गए और लंका में जाके सोने की लंका जला दी। अब सोने की लंका जला करके जब वापस आए, वानरों ने पूछा वाह हनुमान गजब कर दिया, इतने बड़े समुद्र को पार करके चले गए। हनुमान जी बोले मैं कब गया? बोले तुम नहीं गई तो कौन गया? बोले अरे गए तो राम जी थे। बोले झूठ बोलते हो हनुमान, हमने आंखों से देखा तुम गए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, यहां से मुझे भगवान ने कृपा करके अपनी मुद्रिका दे दी और वो मुद्रिका मैंने मुख में रख ली, तो राम जी की कृपा मेरे साथ थी। प्रभु मुद्रिका लीन मुख माही, और जल दिलांग गयो अचरज नाही। काय का अचरज? अच्छा तो गए तो थे, आए कैसे? बोले वहां से माता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी थी, तो वहां से वापस आ गए। बोले अच्छा। राम जी के पास पहुंचे, राम जी ने बोले वाह हनुमान गजब कर दिया, पर तुमसे हमने कहा था इतना कयो तात तुम जाई, बस इतना ही करना कि जाकर सीता जी की खोज लगा के वापस आना। तुमसे लंका जलाने की किसने कहा था? कोई बात ही नहीं थी लंका जलाने की, लंका क्यों जला दी तुमने? हनुमान जी बोले प्रभु आपने ही तो कहा था। हमने कब कहा? हमने तो कहा इतना करो तात तुम जाई, सीता ही खोज गए सुधी आई, सीता की खोज करके आके सुधी सुना देना, बस इतना करना, और तुम इतना कर आए। हनुमान जी बोले महाराज मैं गया तो इतना ही करने था, पर जैसे ही पहुंचा तो लंका के द्वार पर लंकनी मिल गई। उसने कहा राम काज सब करियहु, पूरा काम करना राम जी का। तो मैंने कहा पूरा काम क्या करना है, सब काम क्या करना है? राम जी ने कहा इतना करना, ये कह रही सब करना। चलो देखते हैं क्या बात है। अब जब अंदर गए हनुमान जी तो बैठ गए अशोक वाटिका में, ऊपर जाकर पेड़ पर, तो नीचे एक राक्षसी आई त्रिजटा, उसने आकर के अपना स्वप्न सुनाया कि मैंने रात में एक भयानक सपना देखा है। क्या सपना देखा? बोले सपने बानर लंका जारी, सपने में एक बंदर ने पूरी लंका जला दी। हनुमान जी बोले अरे राम कौन से बानर ने जला दी? हमें तो राम जी ने कही नहीं कि लंका जलाना, ये कौन सा बानर आ गया? चलो कोई बात नहीं, कोई और बानर होगा सो आकर जला रहा होगा, हमें क्या करना है, कोई और को पहुंचाया होगा। हनुमान जी निश्चिंत हो गए। थोड़ी देर बाद त्रिजटा बोली भैया ये जो मैंने स्वप्न देखा है ये ज्यादा दिन नहीं, मुझे लगता है ये सपना में कयूं पुकारी और हो ही सत्य गए दिन चारी, 3-4 दिन में ये सपना पूरा हो जाएगा। अब तो हनुमान जी बोले होए ना हो, 3-4 दिन में कौन सा बंदर आएगा? अरे हमें ही करना है, राम जी कहना भूल गए। और राम जी तो हर हृदय में बैठे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। तो लगता है इसके हृदय में बैठकर राम जी ही कह रहे हैं कि बेटा हनुमान लंका भी जलानी है। तो प्रभु आपने ही कही थी तो हमने जाके लंका फूंक दी, और फिर भी ना मेरे पास घी, ना मेरे पास तेल, ना मेरे पास वस्त्र, ना मेरे पास माचिस, तो लंका जलाता कैसे? अरे मैं तो गया महाराज, रावण ने सबको बुलाया, बचाना रहा ना नगर बसन घृत तेला, ना लंका में घी बचा, पहले तो पूरे वस्त्र लपेट दिए, रहा ना नगर बसन, पहले तो वस्त्र नहीं बचे, फिर घृत, पहले पूरा घी लपेट दिया, और जब घी खत्म हो गया तो तेला, उसके बाद तेल लपेट दिया। तो राम जी ने कहा तुमने पूंछ काहे को बढ़ाई, तुम पूंछ उतनी बड़ी कर लेते। बोले महाराज कपि के ममता पूंछ पर। अरे मैं तो कपि हूं, बानर हूं, ममता पूंछ पर थी तो पूंछ बढ़ गई।
अब आग लगाई तो बंदर हूं इधर उधर उछला तो लंका जल गई। बोले अच्छा एक बात बताओ, पूरी लंका जलाई तुमने, विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया? अरे जब पूरी लंका जलाई थी तो उसको भी जला देते। बोले नहीं नहीं महाराज, देखो चंदा जिसके घर से आता है प्रसाद उसी के घर जाता है। अब ना तो विभीषण ने तेल दिया, ना घी दिया, ना वस्त्र दिया, मैं काय को उसे चंदा का प्रसाद दूं? तो महाराज मैंने उसका घर नहीं जलाया। और फिर भी प्रभु मैंने नहीं जलाई, जंका आप ही ने जलाई। मैंने? बोले महाराज बहुत सारे लोगों का काम है। बोले रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने, मां सिया के संताप ने, और रही सही सो हमारे बाप ने। राम जी बोले तुम्हारे पिता कौन आ गए? बोले महाराज हमारे पिता है पवन देव, और जब हम लंका जला रहे थे तो चले मरुत 49 प्रकार की वायु चल पड़ी, तो लंका जल गई, पर हमने लंका नहीं जलाई। अब बताओ हनुमान जी इतना बड़ा काम करके भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। और जब मां जानकी ने पूछा वाह हनुमान, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। अरे क्या पूछ है कि लंका जला दी और पूछ का एक बाल नहीं जला? लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, इसमें ऐसा क्या जादू भरा पूछत है मिथिलेश कुमारी। क्या जादू है? हनुमान जी बोले कोई जादू नहीं है मैया जी। तो आगे ही में श्री राम बसे, पुनि पीछे है ये पूछ हमारी, भला बानर जाति को पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। अरे हमें कौन पूछता, हमें तो राम जी के कारण हमारी पूछ है। तो सब काम करते हैं फिर भी हनुमान जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। और जब कहते हैं कुछ नहीं किया तो देखो कैसी कृपा है। छोटे बने तो आज पूरे देश में घूम कर देख लेना, राम जी के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राम जी को अपनी जयकारा सुनने में आनंद नहीं आता। कोई हनुमान जी के मंदिर में जाकर जय बजरंगबली कहे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, मंदिर में जाकर कोई जय श्री राम कह दे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रभु चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। तो बनो तो सरल बनना महाराज, कठिन मत बनना। क्योंकि जो सरल होता है वो लंबा चलता है। हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और जन्म मृत्यु के पहले ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कठोर है। और जीव जन्म के पूर्व से ही आती है साथ में और मृत्यु के बाद तक रहती है। क्यों? क्योंकि सरल है, वो झुकना जानती है, तो महाराज लंबी चलती है। कठोर बनोगे तो तोड़ दिए जाओगे और सरल बनोगे तो लंबे जाओगे। इसलिए सरल बनिए, भजन करो। उसने हमें इतना समय दिया, हम उसे कितना समय देते हैं? पूरा जीवन खान पान और भोग में निकाल देते हैं। पर अगर सरलता है तो आज प्रभु आ जाएंगे।